ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, कर 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 डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। सेओ कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरिज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है।
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया सर। चलिए, तो कल की क्लास देख ली होगी। तो आपने कुछ डिसाइड किया कौन कौन आगे इस जर्नी में भी जो वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी है, कौन कौन उसे प्रैक्टिकल करना चाहता है? आप क्या तैयार हैं उसके लिए कि हमें सर ये प्रैक्टिकल करना है, वेबसाइट हमें खुद की डेवलप करना है इन्हीं 7 8 दिनों में? फिर आपके पास कोर्स तो है ही ऑलरेडी, तो आप उसे देख देख कर भी कर सकते हैं। लेकिन जो लाइव मैं सिखाऊंगा तो क्या है, इससे आप फास्ट कर पाओगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेंगे। चलिए, पहले आज की क्लास हम 9 प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में। ठीक है, चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास हमारे 9 प्रिंसिपल्स के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अगर हम कुछ प्रिंसिपल अपनी लाइफ के लिए बनाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। एक तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और हमें पता है, हमें जब रास्ता पता पड़ जाता है कि हमें इस रास्ते पर चलना है, तो हम उस रास्ते पर तेजी से चल सकते हैं। जब हमें रास्ता कंफ्यूजन वाला होता है या हमें पता नहीं है कि कौन से रास्ते पर चलना है, क्यों चलना है, क्या कारण है, तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो ये 9 प्रिंसिपल हमारे इसलिए बनाए गए हैं। मेरे जो गुरु जी हैं, उन्होंने बहुत तरक्की पाई इन 9 प्रिंसिपल को फॉलो करके, और हम भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम भी इन 9 प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। मैं भी आपसे चाहता हूँ कि आप भी कोशिश कीजिए अपने प्रिंसिपल बनाने की। ठीक है, तो उन्हें फॉलो करने की कोशिश की। हर किसी को पता होना चाहिए। आज मैं कभी भी, कोई भी मुझसे पूछता है कि भाई आपके क्या प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत से आप काम करते हो, क्या आपकी वो है स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, तो मैं बताता हूँ भाई ये हमारे सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इसको हम फॉलो करते हैं हमारे बिजनेस में, अपनी लाइफ में। हम 100% नहीं करते, कोई भी नहीं कर सकता 100%, लेकिन प्रिंसिपल ना होने से अच्छा है हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं जिन्हें हम 100% नहीं तो 60% फॉलो करते हैं, या 80। हम कुछ नहीं कर रहे हैं फॉलो, उससे तो अच्छा है कुछ करें। मेरा मकसद यही है। ठीक है, तो आई थिंक आप भी इनसे कनेक्ट फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम पहले वीक में एक दिन इन प्रिंसिपल को बताते थे, तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, कुछ लोगों ने बताया, स्टूडेंट्स ने कि सर क्यों ना हम डेली जैसे खाना खाते हैं उस तरीके से हम अपनी जो भी क्लास है इस तरीके से हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसीलिए हम सारे जो सेशन है हम 9 प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के भी आज की स्टार्ट 9 प्रिंसिपल के साथ। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है, सेंस है कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी सर्विस या प्रोडक्ट देंगे, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ करेंगे। कभी हम झूठ और गलत चीज का सहारा नहीं लेंगे। भले ही हमें टाइम लगेगा कुछ चीजें बेचने में, कुछ समझाने में, लेकिन हम जब हम सत्य के राह पे चलते हैं तो रास्ता अच्छा होता है, आसान होता है, लंबा जाता है। इसलिए ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है सत्य के साथ जब प्रेम का मिलाप होता है। जब हम प्रेम से सब लोगों के साथ पेश आते हैं, तो कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, लेकिन जब हम किसी के साथ प्रेम से पेश आते हैं तो भाई हमारी एनर्जी बढ़ती है। कोई हमारे बारे में गलत सोचता है, उसकी एनर्जी कम होती है। जब हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे और हमारी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये है हमारा दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। जब आप कोई काम करते हो, किसी की कोई अपने काम से किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, तो वो आपका काम काम नहीं रह जाता, वो सेवा बन जाता है। जब आप किसी की सेवा करते हो तो मतलब आपको अच्छा लगता है, यार मैं किसी की सेवा कर रही हूँ,
कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगता है कि यार मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से काम करते हो, क्योंकि हमें अच्छा फील होता है। हम काम किस लिए कर रहे हैं? हैप्पीनेस फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, हम खुश रहें उसलिए। ऐसा तो नहीं है दो रोटी तो हर कोई खा लेगा भाई, जो काम थोड़ा बहुत भी करेगा, दो चार रोटी दाल चावल यही खाना है, बस थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अच्छा फील कर पाए, हम हमेशा खुश रहें। तो उसके लिए हमें सेवा भाव लाना है अपने काम में। ठीक है। चौथा प्रिंसिपल है हमारा शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब ताकत, एनर्जी, मतलब बाजुओं वाली ताकत नहीं है। यहाँ शक्ति का मतलब है जो भी हम नया सीखेंगे उसे लगातार सीखना है, उसके बाद इम्प्लीमेंट भी करना है। नहीं तो सीखने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो। इसके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लगातार सीखने के लिए और लगातार उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये कोई हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन आप अगर प्रिंसिपल के साथ करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएगा कि हमें लगातार एक चीज सोचेंगे कि भाई हमें लगातार सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फिट हो जाएंगी कि हमें लगातार सीखना है और इसे इम्प्लीमेंट करना है, तब ये सर्किल पूरा कंप्लीट होगा। फिर होता है अर्निंग, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न, ये एक सर्किल है। लर्न, इम्प्लीमेंट, फिर अर्न, फिर लर्न, फिर इम्प्लीमेंट, फिर अर्न। ये सर्कल जितना ज्यादा तेजी से आप घुमाओगे उतना ज्यादा अर्न कर पाओगे, अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। इसके साथ ही हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, जब कहीं उसे उसको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप अपने काम में भक्ति को इन्वॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इसीलिए हमारा पांचवा प्रिंसिपल भक्ति है। इसके साथ ही छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति का यहाँ पर मतलब है स्मार्ट वर्क से। भाई हम घोड़े हैं, गधे नहीं, हम इंसान हैं, हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, हम जानवर नहीं है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। सारी चीजें अपग्रेड हुई हैं स्मार्ट वर्क की वजह से हुई हैं। आज जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं स्मार्ट वर्क के लिए हुए हैं। एआई आया है स्मार्ट के लिए आया है। आज हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी स्मार्ट है। इसीलिए कीपैड फोन कोई यूज करता है आज? नहीं करता। इसीलिए हमें समय के साथ अपग्रेड होना है, स्मार्टनेस को अपनाना है। जो काम हम लगातार कर रहे हैं उसे सॉफ्टवेयर एंड टूल की मदद से ऑटोमेट करेंगे। जो काम हम डेलीगेट कर पा रहे हैं तो उन्हें डेलीगेट करेंगे। फिर हम अपना फोकस करेंगे किसी जहां से हमें ज्यादा इनकम मिलेगी, जहां से हमें लर्निंग मिलेगी, उस काम को सीखने में। उसके बाद सातवां प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब शरीर से है। शरीर को हमें स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए चार चीजें करना है। आप कई बोलते हैं सर आप डेली डेली बताते हो, मैंने वीडियो यूट्यूब पर डालता हूँ तो बोलते हैं सर आप डेली चीजें बताते हो। भाई डेली हम खाना भी तो खाते हैं, डेली हम पानी पीते हैं, डेली नहाते हैं, तो हम क्यों ना हम अपने प्रिंसिपल को डेली यूज करें। ठीक है, तभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो पाएंगे। तन, ठीक है। इसके बाद ही मन। मन हमारा बड़ा चंचल होता है, ये हमें कभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता, इसीलिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, लेकिन टेकिंग रिस्क विथ कैलकुलेशन, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ऐसा नहीं अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ठीक है, तो मन को कहना है कि भाई मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, मैं कर लूंगा इसे, क्या कर लूंगी इसे। इसके बाद हमारा नौवां प्रिंसिपल है धन। धन का यहाँ पर मतलब है कि भाई एक अच्छा इंसान जब अच्छा इंसान बन जाता है तो वो अच्छा धन उसे कमाना ही चाहिए। जब एक अच्छा इंसान ज्यादा धन कमाएगा तो वो समाज सेवा में लगेगा, देश की सेवा में लगेगा, लोगों की मदद करने में लगेगा। तो इसीलिए एक अच्छे इंसान को ज्यादा धन कमाना चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएगा। इसीलिए ये हमारे 9 प्रिंसिपल हैं। इस पे हम ग्लोबल डीजीलॉजी फॉलो करता है, देन उसे लगातार इनको फॉलो करने से हम लगातार ग्रोइंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 9 प्रिंसिपल से कनेक्ट फील कर पा रहे हो या रिजोनेट फील कर पा रहे हो, तो मुझे 9 प्रिंसिपल चैट में एक बार लिखकर मुझे बताइए। ठीक है, 9 प्रिंसिपल, 9 सी, 9 पी, राइट, 9 पी मतलब 9 प्रिंसिपल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा ये वेबसाइट होस्टिंग है।
हमारी इंट्रोडक्शन की हो गई थी। आज 11th डे की क्लास है वेबसाइट होस्टिंग की। तो अब आपको, अच्छा कोई खरीदना चाहता है डोमेन होस्टिंग, तो उसे लाइव हम प्रैक्टिकल करवाएंगे। मतलब कैसे खरीदना है। नहीं खरीदना चाहता तो आप बाद में प्लानिंग करके कभी भी खरीद लीजिए, बाद में खरीद लीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कुछ चीज होना चाहिए ना। गाड़ी चलाना सीखोगे तो गाड़ी आपको खरीदना पड़ेगी ना, जब तो आप चलाना सीख पाओगे। मैं बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे सीखना है, तो उससे प्रैक्टिकली मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपके पास एक जगह होना चाहिए जहां आप वेबसाइट बना पाओगे, और डोमेन होना चाहिए जिस नाम पर आप वेबसाइट बनाओगे, जिस नाम के लिए आप वेबसाइट अपनी बनाओगे। जब आप बनाओगे तो क्लाइंट को जिसके लिए आप वेबसाइट बनाओगे उसको दिखा पाओगे कि भाई ये मैंने वेबसाइट बनाई, इस तरीके की वेबसाइट मैं आपके लिए बना सकता हूँ, सादा सिंपल। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेकंड डे है वेबसाइट में। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, असाइनमेंट आपने कर लिया होगा। मैं असाइनमेंट आप करते जाइए, मैं इसमें टाइम वो नहीं करता, क्योंकि आप लोग समझदार हो, सभी लोग असाइनमेंट कर रहे हो। क्योंकि बच्चे नहीं है अब हम कि हमारे पीछे पड़ना पड़ेगा कि असाइन काम करो काम करो। भाई आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए वेबसाइट की हम सेकेंड डे की क्लास को चलते हैं। होस्टिंजर, होस्टिंजर लॉग इन विद थ्रू जीमेल करेंगे हम। होस्टिंजर पे कैसे लॉग इन करेंगे, लॉग इन थ्रू जीमेल। जीमेल से हम लॉग इन करेंगे। हेलो योर नेम डालिए, किसी के पास सिर्फ होस्टिंजर होगा। देन डोंट वरी, तो डोमेन सेलेक्ट करना है आपको। अगर आपने होस्टिंग प्लान परचेज किया, कोई अगर करना चाहता है परचेज, तो मैं अभी उसको लाइव से बता सकता हूँ कैसे ऐसे करना है। अदरवाइज हम प्रैक्टिकल मेरे पास है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हाउ टू डिलीट ओल्ड वेबसाइट। अगर आपके पास कोई पुरानी वेबसाइट है तो आप उसे डिलीट कैसे करोगे। सिंपल प्रोसेस है। क्लिक दी वेबसाइट कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, डिलीट के ऑप्शन पर जाइए और डन कीजिए। आपकी पुरानी वेबसाइट जो भी है वो डिलीट हो जाएगी, फिर से आप नई वेबसाइट वहां बना सकते हो। ठीक है, देन हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। अब वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। मैं थोड़ी दे रहा हूँ अभी आपको। ऐड वेबसाइट, सिलेक्ट वर्डप्रेस। वर्डप्रेस दुनिया की जितनी भी वेबसाइट है 50% वेबसाइट वर्डप्रेस में बनती हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ हद तक, कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं कुछ टाइम तक, लेकिन हम एक्स्ट्रा अगर उस पर ज्यादा फीचर यूज करना चाहते हैं तो हमें पेड वर्जन में जाना सर पड़ता। जैसे व्हाट्सएप सबके लिए फ्री है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूज करते हैं बल्क मैसेज भेजने के लिए, उनको लिए प्रो वर्जन में जाना पड़ता है, बिजनेस अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें कुछ हद तक फ्री रहती हैं, उसके बाद आपको पेमेंट देना पड़ता है अगर आप उसका कमर्शियल यूज कर रहे हो तो। ठीक है, क्रिएट लॉगिन डिटेल फॉर वर्डप्रेस अकाउंट, नेक्स्ट कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड, ये आप यहाँ डालिए किस तरीके की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो। क्लिक क्रिएट ब्लैंक साइट, ब्लैंक साइट पे क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की प्रोसेस बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, व्हाट डोमेन और सब डोमेन वुड यू लाइक टू यूज, आप सिलेक्ट कीजिए। आपके पास दो चार डोमेन है तो उसमें से सिलेक्ट कीजिए किस डोमेन पे आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो। फॉर फ्री डोमेन यूज, अगर आपने होस्टिंग खरीद ली है तो आप फ्री डोमेन कैसे लेना है उसके लिए यहाँ से आप क्लेम कर सकते हो, तो आप वहां से फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन इंस्टॉल लिंक वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन आएगा आपके पास, तो क्रिएट वेबसाइट क्रिएट का ऑप्शन आएगा। रिफ्रेश एंड चेक कीजिए, आगे की प्रोसेस ये है। देन क्लेम एडमिन पैनल, क्लिक एडमिन पैनल पे क्लिक कीजिए। वेलकम टू वर्डप्रेस हो जाएगा, वेलकम वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ये बता देगा आपको वेलकम वर्डप्रेस। ठीक है, ये प्रोसेस है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए बराबर।
ठीक है। चलिए, डैशबोर्ड में क्या करना है। अब डैशबोर्ड में क्या क्या दिखेगा, पोस्ट दिखेंगी आपको। पोस्ट में ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, सब टॉपिक ये दिखेगा। ठीक है। देन मीडिया होता है वहाँ। पोस्ट मतलब जो भी पोस्ट हम डालते हैं वेबसाइट। मीडिया में लाइब्रेरी, ऐड न्यू मीडिया होता है। पेजेस होते हैं, ऑल पेजेस, ऐड न्यू पेजेस। कमेंट्स का ऑप्शन होता है, डिलीट, हाइड, जो भी कर सकते हो आप। जो कमेंट करेंगे उन्हें आप डिलीट कर सकते हो, या किसी को दिखाना ना चाहो तो हाइड कर सकते हो। एपीएंस में आपके पास थीम और एडिटर होते हैं, बताऊंगा आपको। प्लगइन जैसे हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर होता है प्लगइन के लिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। वेबसाइट में भी प्लगइन होता है, सिर्फ प्लगइन बोलते हैं। यहाँ से हम कुछ फ्री वाले सॉफ्टवेयर हैं वो हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ठीक है। यूजर का ऑप्शन होता है, ऑल यूजर, ऐड न्यू यूजर, प्रोफाइल। देन उसके बाद टूल्स आता है, फिर सेटिंग्स आता है। सेटिंग में जनरल सेटिंग होती है, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, ये सेटिंग्स के ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन इसमें आते हैं। फिर हमें करना है पीपीपीटी। मतलब पीपीपीटी क्या होता है ये अभी बताता हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले हमने जो वेबसाइट इंस्टॉल की उसमें एक वर्डप्रेस की, उसके साथ एक टेम्परेरी वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट आपको बना के आती है, वो हम उसे हटाएंगे। यहाँ पोस्ट डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे, ऑल पोस्ट पे जाएंगे और धीरे धीरे ये डिलीट करेंगे। फ्रेश में जाएंगे, डिलीट ऑल पोस्ट करेंगे और डिलीट परमानेंटली करेंगे। ठीक है। पोस्ट डिलीट कर देंगे जो भी वेबसाइट में है ऑलरेडी, वो डिलीट करेंगे। पी मतलब फर्स्ट पी, ये देखिए पीपीपीटी, फर्स्ट पी। सेकंड पी डिनोट पेजेस, पेजेस ऑल पेजेस पे जाएंगे। फिर थ्रेश में जाएंगे, मतलब थ्रेश यानी डस्टबिन, और परमानेंटली डिलीट कर देंगे। इस तरीके से पेजेस डिलीट हो जाएंगे। फिर देन उसके बाद प्लगइन, प्लगइन कैसे इंस्टॉल, प्लगइन देखेंगे कितने, जैसे हमारे मोबाइल में होते हैं ना कितने एप्लीकेशन डाउनलोड हैं, हमारे जो काम के नहीं होते वो हटा देते हैं। तो हमें तो सारे हटा देना है प्लगइन। अभी हमें जीरो से सीखना है तो सारे प्लगइन हटा देना है। ठीक है। फिर देन उसके बाद थीम, थीम में क्या करना है, एपीरियंस में जाना है। टी आखिरी टी डिनोट थीम। एपीरियंस में जाएंगे हम, या मोस्ट पॉपुलर थीम जो है मैं वो बता दे रहा हूँ कौन कौन सी हैं। डिलीट ऑल थीम, पुरानी सारी थीम डिलीट कर दीजिए। यूज एक्स्ट्रा थीम थीम, इंस्टॉल एक्टिव, ओशियन, डब्ल्यूपी थीम और जनरेट फ्रेश थीम। ठीक है। एक्स्ट्रा थीम इज द बेस्ट थीम फॉर वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है। ये हमें सिलेक्ट करना है, इसे एक्टिवेट करना है, बाकी थीम हटा देनी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्लीन डैशबोर्ड, पूरा डैशबोर्ड क्लीन कर देना है हमें। स्क्रीन ऑप्शन में जाना है, फिर ऑल जो 6 ऑप्शन आएंगे उस पर टिक होंगे, उन्हें हटा देना है, टिक को। बी रेडी फॉर ऑल क्लीन, हमने पूरी वेबसाइट की साफ सफाई कर दी। अब जो भी कचरा था वो हमने हटा दिया। अब हमें स्क्रैप से, शुरू से, जीरो लेवल से वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। थ्योरी इसकी आई थिंक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ये थ्योरी है आज की, यही हम प्रैक्टिकल बताने वाले हैं आज। अगर यहाँ तक थ्योरी में अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है तो मुझे चैट में एक बार सीसी लिखकर बताइए। सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर। ठीक है। अगर थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ तक असाइनमेंट था, ये पूरा असाइनमेंट नहीं, सॉरी, ये थोड़ी क्लास थी। अब प्रैक्टिकल मैं आपको बताने वाला हूँ। अपने खुद के डैशबोर्ड में ले जाऊंगा, खुद वेबसाइट में ले जाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकली सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है। चलिए, अब मैं होस्टिंजर में लॉग इन करता हूँ। प्रोसेस देख लिए, होस्टिंजर में हम लॉग इन करते हैं अपनी वेबसाइट से। ये हमने ओपन कर लिया और हम यहाँ, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है एक बार।
यस बोल के मुझे बता सकते हैं कोई भी। स्क्रीन मेरी दिख रही है ना? हेलो? हेलो? आई एम अनेबल टू रन सो फार। आई एम अनेबल टू रन सो फार। कोई बात नहीं, मैं यहाँ फास्ट चलता हूँ, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, वहां स्लो चलूंगा। ठीक है? आपके पास कोर्स है वहां, और स्लो में बताया है मैंने, स्लो मोशन में रुक रुक के देख सकते हो वहां आराम से। ये सिर्फ जनरल उसके लिए है कि भाई मैं आपको समझा दूं कि ये चीजें होती हैं। जब आप अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो वहां स्लो करूंगा, बिल्कुल स्लो। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप सीखोगे। मैं स्लो चलूं या फास्ट, आपको सिखाना ही मेरा काम है। यस, स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ नई टैब ओपन किया और यहाँ मैंने होस्टिंजर डाला। होस्टिंजर, होस्टिंजर मैंने ये डाला। ये होस्टिंजर ओपन हो गया। यहाँ से मैं होस्टिंजर को लॉग इन करता हूँ। ठीक है, माई अकाउंट में जाता हूँ मैं, लॉग इन करता हूँ मैं। प्रोसेस देखते चलिए आप। जीमेल से, गूगल से लॉग इन करता हूँ मैं। यहाँ मैं डालता हूँ हमारा ईमेल आईडी जिससे मैंने होस्टिंजर खरीदा है। वो वाले ईमेल से मैंने होस्टिंजर परचेज किया था। जिस ईमेल आईडी से आपने होस्टिंजर खरीदा है वो ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, तो हम उसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। सिंपल। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। ये होस्टिंजर का लोगो है, ये होस्टिंजर के अंदर हम इन कर रहे हैं। ये मेरा होस्टिंजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये देखिए, ये मेरे सारे डोमेन है। एक मैंने होस्टिंजर खरीदा है, इतनी सारी वेबसाइट है। बिनतारा.in, तंदूरी चाय वाला .in, द डिजिटल यासी, मेरी 14 साल की बेटी है, वो भी वेबसाइट बनाना जानती है। देखिए 14 साल की है मेरी बेटी। ठीक है, उसके लिए मैंने ये डोमेन का परचेज किया है। वो भी वेबसाइट बनाना जानती है। द डिजिटल यासी .in। ये मेरी बेटी के जब वो 12 साल की थी, 2 साल पहले जब मैंने ये डोमेन लिया था, और उसने अपनी वेबसाइट खुद प्रिपेयर की थी। ग्वालियर प्रॉपर्टी, ये मेरा क्लाइंट है ग्वालियर प्रॉपर्टी वाला, उसके लिए मैंने वेबसाइट बनाई। ग्रुप केसीआर, ये एक बहुत बड़ा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है। जेसीबी मशीन वगैरह ये होती है ना, उनका वो है सप्लायर, तो उसकी वेबसाइट बनाई है। फिर ये शिक्षा वाणी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन लोगों की वेबसाइट बनाई है। ठीक है, ग्लोबल डिजिलॉजी मेरी खुद की है, डिजिटल आज़ादी मेरी खुद की है। ठीक है, और भी कई क्लाइंट की वेबसाइट है, वो मैंने एक 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 साल के लिए थी वो। 1 साल का उनका कंप्लीट हुआ, फिर उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, तो वो हट गई हैं। इस तरीके से ये मेरा पूरा डैशबोर्ड दिखा है। इतनी सारी वेबसाइट मैंने 100 का प्लान लिया था, 100 वेबसाइट का, है ना। देखिए सच बता रहा हूँ, मेरे पास, हर किसी के पास पैसा नहीं होता उस टाइम पे। जब हम कुछ अच्छी चीज कर रहे होते हैं ना,
तो हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है। सच बताएं तो कभी अच्छा समय होता नहीं है, अच्छा समय क्रिएट करना पड़ता है। मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ली थी, 1.5 लाख रुपए, पहले मैंने 5,000 की क्लास ली थी। ठीक है, देन उसके बाद मैंने उनकी जो टॉप लेवल की जो मेंबरशिप है वो मैंने ली 1.5 लाख रुपए। मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं होता था कि इससे भी ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं क्या। जैसे अभी आप हो वैसे ही मैं था वहाँ। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा यार ठीक है चलो, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आप समझिए, जैसे सपोज डेट आप 20,000 रुपये महीने का कमाते हो, 20,000 में आपको 20% अगर आपने यहाँ मतलब अपने माइंड पे, लर्निंग पे इन्वेस्ट किया, तो आप 80% पैसा कमाओगे। 80% मतलब ज्यादा कमाओगे 80%। लेकिन अगर आपने यहाँ अपनी लर्निंग पे कुछ भी खत्म नहीं किया, तो आप 20% पैसा कमाओगे, मेहनत से कमाओगे। ये आप हमेशा ये लेसन याद रखिए। अगर आपको पैसा ज्यादा कमाना है, जितने भी पैसे कमाते हो आप 20% अपनी सैलरी का अगर आपने अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट किया, आपने कोई भी लर्निंग, मैं ये नहीं कह रहा था डिजिटल मार्केटिंग में, कोई भी लर्निंग अगर आपने की, तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, जितने भी कमाए, कोई 10 कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई 50 कमाता है, हम अपने ऊपर खर्च कहाँ करते हैं। कपड़े अच्छे पहनेंगे भाई, जूते अच्छे पहनेंगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, घर में रहेंगे, कार खरीद लेंगे, 2 व्हीलर खरीद लेंगे, और बढ़िया रेस्टोरेंट होटल में खाएंगे। लेकिन हम क्या रियल में अपने ऊपर खत्म करते हैं। हम अपने दिमाग को फीडिंग देते हैं, फीडिंग मतलब उसका भोजन। उसका भोजन क्या है दिमाग का भाई? अगर दिमाग का भोजन है सीखना, जब आप सीखोगे कोई नई चीज, आप यहाँ हो जिस बलबूते पे हो, जो भी आप जॉब कर रहे हो, या आप जो अभी तक आपने अर्निंग की, वो सिर्फ आपकी अर्निंग जो आपने सीखा है उसके भी आप पे आपकी अर्निंग हो रही है, ना कि आपके कपड़े पहनने पर, ना कि आपके यहाँ खाना खाने पे, कार खरीदने पर। यहाँ से हो रही हो तो मुझे बता दीजिए। जो आपने सीखा है, डिग्री ली है आपने, जो जॉब किया है, वो आप इसलिए हो वहां पोजीशन पे क्योंकि आपने वो सीखा है। आप इसे समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ हूं, मैंने सीखा है, इसलिए मैं सिखा पा रहा हूँ लोगों को। ठीक है, तो अगर आप पहुंचना चाहते हो, तो अपने ऊपर जितना खत्म करना है, एटलीस्ट 10% तो एट एनी हाउ आपको करना ही करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप, ये नहीं मैटर करता भाई मैं तो 10,000 कमाता हूं, मैं क्यों खत्म करूं। क्या 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है? क्या आप 1,000 रुपये अपने दिमाग के ऊपर खत्म कर रहे हो? डेट्स ऑल, खत्म। उसके आगे कुछ नहीं सोचना। परसेंटेज सबके लिए सेम होता है। मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, क्या मैं 10,000 अपने लिए खत्म कर रहा हूँ? अपने दिमाग के ऊपर 10 से 15 20 हजार रुपए, तो मैं आगे ग्रो करूंगा। अदरवाइज मैं 1 लाख ही कमाता रहूंगा हमेशा, क्योंकि मैंने सिर्फ उतना ही फ्यूल डाला अपने लिए जितना मुझे चाहिए। आपने 1 लीटर फ्यूल डाला तो भाई 1 लीटर में गाड़ी उतना ही चलेगी ना। कोई 50 का एवरेज देती तो 50 ही चलेगी ना। आप सोचो 100 किलोमीटर चल जाए, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, ये मेरा समझाने का मतलब यही था कि अगर आपको रियल में इससे अर्निंग करनी है, एज ए कैरियर आप सोच रहे हो, तो आपको फ्यूल डालना पड़ेगा। स्ट्रेंजर्स ऑफ द सीक्रेट आप सुनिए, आपको समझ में आएगा। जो चीजें हमें फ्री में मिलती हैं उसकी हम वैल्यू नहीं करते। आपने अगर सुनी हो, मैंने फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास में बताया था, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड सुनिए। अगर नहीं सुनिए तो आज ही जाके सुनिए, 30 दिन सुन लीजिए क्या हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम फ्री की क्या वैल्यू नहीं करते। क्यों नहीं करते? फ्री तो है यार, कुछ नहीं होना इससे, तो हमें उसके रिजल्ट नहीं। हमें एयर फ्री मिली है। अगर आप पैसे से खरीदने जाओ, ऑक्सीजन कितने का लगता है हॉस्पिटल में, आप खुद समझ सकते हो। जब हमें उसकी नीड होती है तो कितना चार्ज करते हैं ऑक्सीजन वाले। हमें नेचुरल एयर फ्री मिल रही है, प्रकृति कोई चार्ज नहीं ले रही हमसे।
हमें अपना दिमाग फ्री मिला है, प्रकृति कुछ भी नहीं ले रही है आपसे। करोड़ों अरबों रुपए का दिमाग है आपके पास, हमारे पास, सबके पास। लेकिन हम कितना इस्तेमाल करते हैं ये मैटर नहीं करता। आपकी शकल सूरत कैसी है, क्या से दिखते हो, क्या हो, डजेंट मैटर एनीथिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैं इस वेबसाइट में एडिटिंग करूंगा। ये वाली वेबसाइट में मैं आपको, सबसे पहले इस वाली वेबसाइट के मैं वर्डप्रेस एडमिन में जाऊंगा। वर्डप्रेस एडमिन में जाऊंगा। एडमिन मतलब मैं इसका मालिक हूँ। अब मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। क्या अपलोड करना है, कौन सी इमेज डालना है, लोगो कौन सा डालना है, क्या लिखना है, ये सारा सब कुछ आप एडमिन मतलब आप इसके ओनर हो। यहाँ से पैनल पूरा ऑपरेट होता है। ठीक है, वर्डप्रेस एडमिन बोलते हैं। ठीक है, ये डैशबोर्ड है पूरा, वेबसाइट का डैशबोर्ड है ये। ठीक है, ये पूरा डैशबोर्ड दिखा जैसा मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये अभी लोड हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले ये वेबसाइट बनी हुई है। मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ कितनी बनी है। ठीक है, इंटरफेस एक बार दिखाता हूँ आपको, ये वेबसाइट बनी कितनी है। मैं आपको फिर उसे क्लीन करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, ये वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, ठीक है, अब इसे मैं पहले डिलीट करूंगा, फिर आपको स्क्रैप से सिखाऊंगा। ठीक है, तो कौन कौन वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, ये आपकी वेबसाइट है, ये पूरा ये दिख रहा है। चलिए आगे चलता हूं मैं। इसको पहले मैं डिलीट करूंगा। ये वेबसाइट बनी है, मैंने आपको दिखा दी। इंटरफेस ऐसा दिख रहा है अभी वेबसाइट का। ठीक है, अभी हम इसे डिलीट करेंगे। पुरानी वेबसाइट है, इसे हम डिलीट करेंगे, फिर हम जीरो से बनाना सीखना चाहते हो कि एडिटिंग करके मैं इसे सिखाऊं? आप मुझे बताइए, क्या आप जीरो से सीखना चाहते हैं वेबसाइट बनाना, कि मैं इसी में एडिट करके आपको दिखाऊंगी ऐसे ऐसे एडिट होते हैं? मुझे बताइए आप। जीरो से सीखना है, ठीक है, जीरो से। ठीक है, चलिए जीरो से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जीरो से सीखते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि हमें जीरो से सीखना है भाई। हम एडिटिंग बाद में करना सीखेंगे, पहले हम जीरो से सीखेंगे तो आपको सारा इंटरफेस समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है, डिलीट कैसे होती है। ये मैंने वेबसाइट दिखा दी। ये डैशबोर्ड है, ये देखिए, कार का जैसे डैशबोर्ड होता है ना, कार का डैशबोर्ड क्या होता है वहां, क्या डैशबोर्ड में कहीं कोई बटन होता है, कहीं लाइट का ऑन ऑफ का होता है, कहीं ड्रॉज होती है, कहीं कुछ होता है, पूरा पैनल वहां दिखता है। वेबसाइट का सारा कंट्रोल यहाँ दिखेगा आपको लेफ्ट साइड। ठीक है, ये डैशबोर्ड, ये देखिए, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने दिखाया था आपको कि हमें क्लीन करना है। क्लीन करने की प्रोसेस पे आता हूं मैं। तो क्या आपको याद होगा, मैंने बताया था क्लीन करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, PPPT, ट्रिपल PT। फर्स्ट पी है पोस्ट। तो हम देखिए पोस्ट कहाँ है इसमें, पहले हम क्लीन करेंगे ना भाई, वेबसाइट है ऑलरेडी, तो हम इसे क्लीन करेंगे। तो फर्स्ट पी पोस्ट पे हम जाएंगे। जैसे ही हमने पोस्ट पे गए, ये देखिए यहाँ ये पोस्ट है। अभी पोस्ट जीरो है, हमने पोस्ट इसमें डाली नहीं है। ठीक है, सेकंड पी क्या है, पेजेस। पेजेस में जाएंगे, पेजेस में देखिए कितने सारे पेजेस हैं। ये इतने सारे पेजेस हैं हमारे। ठीक है, इन सबको हम डिलीट करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, सब पर क्लिक कर लेंगे और बल्क एक्शन पे जाएंगे।
और यहाँ मूव टू थ्रेस, पहले हमें थ्रेस में मूव करना है, ठीक है। अप्लाई कर देंगे, ये मूव टू थ्रेस हो गए। ये देखिए यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन थ्रेस में 5 दिख रहे हैं, मतलब थ्रेस यानी डस्टबिन में हमने सामान उठा के पूरा टेबल से कहाँ डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। अब हमें डस्टबिन भी तो साफ करना है, ठीक है। तो हम डस्टबिन लेते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये थ्रेस क्या होता है मुझे नहीं पता, डस्टबिन बोलता हूँ मैं इसे, ठीक है। कि हमने एक टेबल से कचरा उठाया, डस्टबिन में डाल दिया, अब डस्टबिन को हमें डस्टबिन का कचरा फेंकना है, साफ करना है। तो हम अबाउट का जाएंगे, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है डिलीट परमानेंटली, परमानेंटली डिलीट कर दो भाई, हमें रिस्टोर नहीं करना, ठीक है। ये भी कंटेंट कॉन्टैक्ट परमानेंटली डिलीट कर दो, देखते जाना, धीरे कर रहा हूं मैं। कस्टमर कैबिनेट परमानेंटली डिलीट कर दो भाई। ये पेजेस हैं हमारे, वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं, जैसे एक किताब में अलग अलग पेजेस होते हैं, ऐसे ही वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं। सारे पेजेस हम हटा रहे हैं। होम पेज हमने डिलीट कर दिया, इसके बाद सर्विस हमने डिलीट कर दी, ठीक है। ये देखिए ऑल जीरो हो गया, ठीक है। पी 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 ट्रिपल पी, तीसरा पी क्या है, पोस्ट पेज प्लगइन, ठीक है। प्लगइन, प्लगइन मतलब कितने सॉफ्टवेयर अपलोड है हमारे वेबसाइट में, जैसे मोबाइल में होता है ना एप्लीकेशन कितने हैं, यहाँ ऐसे प्लगइन बोलते हैं एंड्रॉइड में, ये इसमें वेबसाइट की भाषा में। तो हम देखेंगे इंस्टॉल प्लगइन कितने हैं, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, 5 दिखा रहा था यहाँ, ये देखिए 5 ये हैं, ये सारे प्लगइन हम इसे हटा देंगे, ठीक है, डिलीट कर देंगे। सबसे पहला प्लगइन ये है, इस पे हम क्लिक करेंगे, पहले हमें डीएक्टिवेट करेंगे, इसको हटाने की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। पहले हम डीएक्टिवेट करते हैं, प्लगइन को अनइंस्टॉल करते हैं, थोड़ा सा मतलब उसमें अनइंस्टॉल करते हैं ना एंड्रॉइड में, इसी तरह हम यहाँ डीएक्टिवेट करेंगे। पहले डीएक्टिवेट, ये मैं अदर का ऑप्शन स्किप एंड डिवाइस ये कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। ये डीएक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, बाद में इंस्टॉल करेंगे हम जो जो जरूरत वाले हैं, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट ये भी हम डीएक्टिवेट करेंगे पहले, और ये अदर कर देता हूँ, ठीक है। ये डीएक्टिवेट कर दिया और डिलीट कर दिया मैंने, ओके किया। अब श्योर रैंक एससीओ डीएक्टिवेट करूंगा, ठीक है। डीएक्टिवेट के बाद ये डिलीट कर दूंगा इसे, ओके कर दूंगा। फिर ये अल्टीमेट, इसको डिलीट करूंगा, डीएक्टिवेट करूंगा, फिर इसे डिलीट करूंगा। सिंपल प्रोसेस है, बस एक बार आपने कर लिया अपने हाथ से तो आपको समझ में आ जाएगा। डीएक्टिवेट किया। अब आपको देखिए प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, कैसे करोगे। अब जब हमारे पास होस्टिंग होगी तभी तो हम कर पाएंगे, इसीलिए आप थोड़ा सा इन्वेस्ट मेरे कहने पर आप कर लीजिए, 10 गुना रिफंड मिल सकता है आपको, जितना आप एफर्ट करोगे उतना रिफंड मिल सकता है यहाँ से आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये देखिए ये खत्म हो गया, नो प्लगइन आर करेंटली अवेलेबल, 0 प्लगइन हो गए। अब क्या है, चौथा PPPT, टी यानी क्या है, थीम। थीम होती है ना मोबाइल में, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर थीम होती है ना, एक थीम रखना पड़ती है हमें, इसी तरीके से वेबसाइट में भी हमें एक थीम रखना पड़ेगी, उसी थीम पर सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। तो थीम देखेंगे हम कहाँ है, थीम मिलेगा एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस में मैंने बताया था एक्सपीरियंस में थीम मिलेगा, ये देखिए, और ये है थीम। तो हम इस पे जाएंगे, और ये हमारी एक्टिव थीम कौन सी है, ये एक्स्ट्रा एक्टिव एक्टिव थीम है। तो हम क्या करेंगे, एक ही थीम है हमारी, थीम एक ही है, तो हमें एक्स्ट्रा थीम अगर कोई दूसरी थीम होती तो हम उसे हटा देते, अभी एक्स्ट्रा थीम ही हमें यूज करना है।
अगर कोई दूसरी थीम है, आप सारा हटा के ये वाली थीम का नाम लिख लीजिए। सबसे अच्छी थीम है ये, वेबसाइट के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इसमें फंक्शन है। एक्स्ट्रा नाम लिख लीजिए, एक्स्ट्रा थीम, ये ASTRA, एक्स्ट्रा थीम। एक्टिव थीम ये लिखा है यहाँ, एक्टिव थीम है ये। जैसे आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको 4-5 थीम मिलेंगी। आप सारी थीम हटा के, मतलब एक्स्ट्रा थीम पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर सारी थीम को हटा दीजिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट कर दीजिए। इस तरीके का ये प्रोसेस है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है भाई, ये देखना है हमें, एक्स्ट्रा थीम आपको समझ में आ गया। अब हम डैशबोर्ड पर फिर से जाते हैं। ये हमने डैशबोर्ड है, ये दिख रहा है, ये सारी चीजें हमें ये क्लीन करना है। तो हम जाएंगे ये स्क्रीन ऑप्शन में, ये देखिए ये टिक के निशान है, एक टिक है, ये सारे टिक को हम हटा देंगे तो हमारा ये डैशबोर्ड क्लीन हो जाएगा। हमें भाई कुछ भी नहीं दिखाना अपने डैशबोर्ड पर। ये देखिए कम होता जा रहा है, ये हमने ये क्लीन कर दिया है हमारे डैशबोर्ड पे। ये देखिए हमारा डैशबोर्ड पूरा क्लीन हो गया। अपडेट में क्या आ रहा है, वर्डप्रेस अपडेट के लिए बोल रहा है, ठीक है कर देता हूँ अपडेट, थीम अपडेट कर देता हूँ मैं। और रीइंस्टॉल वर्जन, वर्जन रीइंस्टॉल के लिए बोल रहा है, अपडेट करने के लिए। तो इसे मैं अपडेट के लिए कर दिया है, ये अपडेट होगा। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, जब तक ये हो रहा है, वर्डप्रेस अपडेट हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। अगर क्लियर है तो CC लिखकर बताइए एक बार। CC मतलब क्रिस्टल क्लियर। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं हम। ये हम अपडेट कर दिया हमने, सब कुछ हो गया। चलिए अब ये हमारा सब कुछ क्लीन हो गया। इस तरीके से हमने पूरे डैशबोर्ड को साफ सफाई कर ली। पहले हमने पोस्ट देखी, पोस्ट अगर होती, पोस्ट थी नहीं। पोस्ट मतलब आप पोस्ट करते हो ना, कुछ ब्लॉग डाल दिया, कुछ वीडियो डाल दिया, ये सारी पोस्ट होती है, वो थी नहीं। तो हमने उसको, ऑलरेडी वो साफ था। उसके बाद हमने पेजेस, जो भी पेजेस थे वो हमने हटा दिए। उसके बाद क्या था, प्लगइन, जितने भी प्लगइन थे वो हमने सारे एक एक करके हटा दिए। उसके बाद हमने थीम देखा, थीम हमारे पास एक ही थी, ज्यादा थीम होती तो हम उसको हटा देते, एक्स्ट्रा थीम को सिलेक्ट करके उसे एक्टिवेट कर देते। सिंपल इतना हमने करना है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको वेबसाइट क्रिएट करना। ये था हमारा साफ सफाई वाला पार्ट, ठीक है। अब हम जीरो पे आ गए, अब हमारा जीरो हो गया, ठीक है। ये हमारा जीरो है। वेबसाइट अब मैं आपको दिखाऊं वहां, देखते हैं हम वेबसाइट, जो हमने अभी आपको ये वेबसाइट दिखाई थी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए यहाँ क्या दिखेगा। ये वेबसाइट अभी दिख रही है क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, देखिए क्या दिखेगा आपको यहाँ। देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा ना, खत्म हो गई वेबसाइट, ठीक है। ये थीम में जो है वो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट खत्म, ठीक है। तो चलिए दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है कि हम पूरी वेबसाइट को डिलीट कर दें, फिर प्लगइन ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें, फिर हम क्रिएट करें, वो भी प्रोसेस है। तो हम उस प्रोसेस पे भी जाते हैं, ठीक है। उस तरीके से करूं कि मैं अब यहीं से स्टार्ट करूं, बताइए आप मुझे कि हम, सर पूरी वेबसाइट को पूरी डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो हम वो भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं वेबसाइट डिलीट करना आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। हम बैक जाएंगे उस्टिंजर पे, इसको हम हटा देंगे। उस्टिंजर पे जाएंगे बैक, ये हम ये डार्ट डिजिटल यासी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ
डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ अब हम यहाँ देखेंगे। पब्लिक एडमिन पर जाते हैं। पोर्टफोलियो पे जाते हैं। ठीक है, डोमेन पोर्टफोलियो पे गए, कौन सा डोमेन है हमारा, वो हम यहाँ द डिजिटल यासी, हम ये तीन डॉट पे जाएंगे। मैनेज पे जाते हैं, मैनेज। ये कुछ ना कुछ इंटरफेस मैनेज साइट कुछ चेंज होते रहते हैं इनके। तो अपन देखते हैं कि कहाँ से डिलीट का ऑप्शन आता है। अच्छा, डिलीट। ये देखिए, यहाँ हमने वेबसाइट पे गए, वेबसाइट लिस्ट पे गए, द डिजिटल यासी वाले ये यहाँ गए, टूल, WP एडमिन, डैशबोर्ड, फिर ये तीन डॉट है, वहां जाएंगे। वहां जाएंगे, सबसे नीचे वाला ऑप्शन है डिलीट का, तो हम इसे डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डिलीट का ये कर दिया, डिलीट द डिजिटल यासी .in वेबसाइट, पूरी कंप्लीटली डिलीट कर दी मैंने। ठीक है, ये देखिए कंप्लीटली डिलीट कर दी मैंने वेबसाइट। वेबसाइट डिलीट हुई है। डोमेन डिलीट नहीं होता, 1 साल के लिए वैलिड है ये। ठीक है, ध्यान रखिए। अब मैं इसको और रिफ्रेश करता हूं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ। ये देखिए, सिर्फ सिर्फ पोस्टिंजर दिख रहा है। ठीक है, ये हमारी पूरी वेबसाइट डिलीट हो गई। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें कैसे इसको लाना है, कैसे, ये जीरो हो गया अब हमारा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जीरो से सीखो बिल्कुल। तो हम अब डोमेन पे जाते हैं। डोमेन, ये हमारा डोमेन है द डिजिटल यासी। उस पे मैनेज पे जाते हैं, मैनेज पे जाते हैं, मैनेज। ठीक है, मैनेज पे जाएंगे, ये आएगा हमारा योर डोमेन चेकलिस्ट, क्रिएट और माइग्रेट योर वेबसाइट। मैं यहाँ से क्लिक करूंगा इस पे। ठीक है, देखते जाइए स्टेप। डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। दो चीजें होती है, माइग्रेट मतलब हमें किसी दूसरे, हमारा साइट पे है वेबसाइट कहीं और है, GoDaddy पे है या और दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर है वहां है, तो हम वहां से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्रिएट अ वेबसाइट, ब्रिंग योर वेबसाइट टू होस्टिंजर। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से हमें होस्टिंजर पे वेबसाइट लानी है, तो इसके लिए यहाँ हमें दूसरे प्लेटफॉर्म से तो लाना नहीं है, हमारा तो यही प्लेटफॉर्म है होस्टिंजर ही, क्योंकि होस्टिंजर से ही हमने जगह खरीदी है। तो हम क्रिएट अ वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे।
ठीक है, तो हमने क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक किया और यहाँ नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। देखते चलिए, हाँ, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट क्रिएट किया, अब ये आ गया वर्ल्ड प्रेस, वेबसाइट बिल्डर, हॉरिजॉन। तो हम जाएंगे वर्ल्ड प्रेस। दुनिया की 50% वेबसाइट वर्ल्ड प्रेस पे बनती है और ये टोटली फ्री है, इसलिए हम जाएंगे वर्ल्ड प्रेस के थ्रू। हम वर्ल्ड प्रेस को क्लिक करेंगे, यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, वेबसाइट बिल्डर पे नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड प्रेस पे जाएंगे। हमें नेक्स्ट करना है फिर। अब ये देखिए, यहाँ क्रिएट लॉगिन डिटेल, आप अपनी लॉगिन की डिटेल डाल दीजिए। मेरी ऑलरेडी डली हुई है तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। देखिए, लेन आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली मैंने सेलेक्ट कर ली, ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक हो गया। फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, चूज हाउ यू वुड लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट। कैसे बनाना चाहते हो वेबसाइट? क्रिएट अ वेबसाइट विद एआई, एआई से बनाना है? नहीं भाई, हम सीखेंगे कैसे एआई से बनाएंगे, तो एआई काम कर देगा, हम सीखेंगे कैसे? हमें एआई से नहीं बनवाना। ये क्या कह रहा है, प्री बिल्ड बिल्ड वेबसाइट एंड थीम्स, थीम्स से बनानी है हमें। जैसे हमने कैनवा से टेम्पलेट थी, उनके थ्रू बनाई थी वेबसाइट, इस तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं उससे। वो भी हमें नहीं जाना, हमें भाई बिल्कुल जीरो से सीखना है। क्रिएट ब्लैंक साइट, ये देखिए यहाँ क्या है, क्रिएट ब्लैंक साइट। तो हमें यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा आपका। यहाँ कौन सा डोमेन आपको यूज करना है, व्हाट डोमेन और सब डोमेन वुड यू लाइक टू यूज। ठीक है, कौन सा डोमेन आप यूज करना चाहते हो? तो मैं यहाँ डालूंगा द डिजिटल यासी, डब्ल्यू डालता हूँ, ये आ गया। ठीक है, द डिजिटल यासी, www.in। ठीक है, ये मैंने डोमेन ले लिया। ठीक है, द डिजिटल, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। तो यहाँ मैं नेक्स्ट करूंगा, ये देखिए ये आ गया, डोमेन मेरा रजिस्टर्ड है, तो मैंने यहाँ नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये वर्ल्ड प्रेस को इंस्टॉल कर रहा है, डोमेन। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल होने में थोड़ा समय ले सकता है, बाकी ज्यादा समय नहीं लेता ये। वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल हो रहा है, प्रोसेस समझ लीजिए आप। वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, जिसपे हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया।
तो ऊपर एक बटन दबा दो। रुकिए, चलिए। शायद मुझे गलती से वो नहीं दबाना था, चलिए कोई बात नहीं। क्रिएट अ वेबसाइट, वर्डप्रेस क्लिक करता हूँ, आगे चलता हूँ, ये करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। क्रिएट ब्लैंक साइट, कंप्लीट नहीं हो पाया था वो सेक्शन, यहाँ पे मैं दोबारा से ये मैच करूंगा मैं। और इंडक्शन इन्फॉर्म प्रोसेस साइट रह गई थी वो। कनेक्टिंग डोमेन टू न्यू साइट, कंटिन्यू करता हूँ, कनेक्ट हो गया। दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, और ये प्रॉपर हो नहीं पाया था। कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच करते हैं जरा। ये चलिए, इंस्टॉल हो गया वो, ठीक है। अब ये इस तरीके का वो डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब हमें वही करना है। सबसे पहले हमें पोस्ट देखनी है, डिलीट कर देनी है जो भी है वो। ठीक है, ये देखिए पोस्ट है ये। दोबारा से कर देते हैं, जो भी हमने जीरो से किया है इसको। दोबारा से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया था, और हम अब जो वेबसाइट है, जो भी पोस्ट है वो हम हटा देंगे यहाँ। फिर इसमें जाएंगे, अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। ठीक है, डिलीट परमानेंटली करूंगा इसे। ये हो गया। देन पोस्ट के बाद पोस्ट डिलीट हो गई। पोस्ट के बाद पेजेस, पेजेस देखूंगा कितना है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। फिर इसमें जाऊंगा और इसे, फिर इसमें जाके इसे मैं परमानेंटली डिलीट करूंगा। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। पी दो हो गई, तीसरा पी प्लगइन। प्लगइन में जाऊंगा, इंस्टॉल प्लगइन देखूंगा कितने हैं। ये सारे प्लगइन है, ये डीएक्टिवेट करूंगा पहले, फिर परमानेंटली डिलीट होंगे ये। ठीक है, डीएक्टिवेट, फिर ये डिलीट। वही प्रोसेस अभी मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। डीएक्टिवेट, डिलीट, ओके, डीएक्टिवेट,
डीएक्टिवेट और ये डिलीट। ओके, ये हो गया 0। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है प्लगइन कोई नहीं है, नो प्लगइन। ठीक है, अब टी थीम्स में जाएंगे, अपीयरेंस थीम, पीपीपी थीम्स। ये देखिए ये इतनी थीम हमारे प्लग उसके साथ आई है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक थीम ऐड करना है। ऐड थीम, यहाँ से कौन सा थीम है नाम बताओ जरा, कौन सा थीम ऐड नाम बताया था मैंने थीम का, मुझे उसमें बताइए चैट में, कौन सी थीम हमें डाउनलोड करनी है। नाम याद है आपको, किसी को याद है थीम का मैंने नाम बताया था अभी? चलिए सोच सोच के बताइए। ये एक्स्ट्रा थीम है यहाँ, ये देखिए ये वाली थीम मैंने दिखाई थी आपको, एक्स्ट्रा थीम। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये इंस्टॉल कर दूंगा, ध्यान रखिए ये वाली थीम है एक्स्ट्रा थीम। इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, इंस्टॉल हो गई और एक्टिवेट हो गई। ये वाली थीम मैंने इंस्टॉल की, एक्टिवेट कर दी। अब बाकी की थीम मेरे कोई काम की नहीं है, तो मैं भाई डैशबोर्ड को खाली और क्लीन रखना चाहता हूँ। मैं ये रखूंगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी वेबसाइट की। लोग क्या है, बहुत सारी थीम रखते हैं, स्पीड काम नहीं करती बराबर। इसीलिए हम पहले ये वाली थीम जो एक्स्ट्रा थीम है इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद ये वाली 2024 की थीम है, इसको भी डिलीट कर देंगे। फास्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसीलिए ये वाली थीम है 2023 की, इसको भी हम डिलीट करेंगे। हमारे पास बची सिर्फ एक थीम, एक्टिवेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्टिव थीम ये दिख रहा है, देखिए एक्टिव थीम। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब हम डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड में जो भी दिख रहा है वो हम हटा देंगे, ये सारी चीजें स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ से इस तरीके से हटा देंगे, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये हम इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड क्लीन हो गया, सब कुछ क्लीन हो गया। अब आपको मैं वेबसाइट दिखाता हूँ क्या है कंडीशन इसकी। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, अब हमारा 0 लेवल पे हम पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को? इतना करना है हमें, फर्स्ट डे भाई इतना करना है आपको। ठीक है, आई थिंक आपको सभी स्टेप समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे थ्योरी भी बताई है। हमारे गुरुजी थ्योरी नहीं बताते थे, वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाते थे। मैं थोड़ा सा ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए भाई थ्योरी पहले बता देता हूँ और फिर प्रैक्टिकल, तो जल्दी से समझ में आ जाता है। ठीक है, हर किसी का पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है, मेरा थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को अगर कोई डाउट है, श्वेता जी ने बताया एक्स्ट्रा सीन, राइट, क्योंकि आप फोकस कर रही हो जो मैं बता रहा हूँ उसका, कुछ लोग नहीं कर पाते। चलो डोंट वरी। ठीक है, आज आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, इसे दोबारा बता दीजिए, या जैसे भी है आपको मैंने ये ऑलरेडी उसमें कोर्स है उसमें दिया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हो इसको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई वो है डाउट, तो अनम्यूट करके एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। है क्या कोई डाउट, या कि हम क्लास को समाप्त करें एक बार? कोई डाउट नहीं? नो डाउट, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो हम अलविदा कहते हैं सब लोगों से, गुड नाइट। कल हमारी छुट्टी रहेगी, कल संडे है। आई होप आप संडे को ये सारी चीजें तैयारी कर लेंगे और सोच लेंगे कि हमें ये परचेस करना है कि नहीं। सोचिए, सोचने का टाइम है आपके पास। ये परचेस करेंगे हम, ये सारा उस्टिंजर के पास जाएगा, विदेशी कंपनियां हैं उनके पास जाएगा ये पैसा। ठीक है, तो आप आपका मन है खरीदना है कि नहीं खरीदना। मैं तो आपको, मेरे पास तो उस्टिंजर है, डोमेन भी है, मैं वहाँ आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करने के लिए जो मैंने सारी चीजें दिखाई सिखाई, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? मैं तो बता दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग सारी प्रैक्टिकल बेस्ड है।
आपको यहाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है अपने ऊपर खुद के लिए, और ये हमारा स्टार्ट कर देगा हमारी अर्निंग, क्योंकि वेबसाइट की जरूरत हर किसी को होती है। ठीक है, चलिए हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।